नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हमें चाहिए आज़ादी। 2016 में जेएनयू से निकले इस नारे को 4 चैनल के लोग एंटी नेशनल फ्रेमवर्क में फिट करते रहे, मगर यह नारा धारा अपनी रफ्तार से भ्रष्टाचार से लेकर तमाम तरह की अव्यवस्था से आज़ादी का स्लोगन बनता चला गया धीरे धीरे। जेएनयू सिर्फ जेएनयू में नहीं होता है। जेएनयू होने का मतलब यही था कि जो गलत है, जो गलत हो रहा है, उसके खिलाफ बोलेंगे, कैंपस के भीतर भी और दुनिया में हो रही, यमन में हो रही बमबारी के खिलाफ भी बोलेंगे। आज ना सही कभी ना कभी जेएनयू होना पड़ता है और अपने कैंपस में मशाल मार्च निकालना पड़ता है, जैसे हिदायतुल्लाह नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 1000 छात्र इन दिनों कर रहे हैं। 27 अगस्त से वे एक निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं। उन सीनियरों के बदले भी जो सहते हुए यूनिवर्सिटी से चुपचाप डिग्री लेकर चले गए, उनके बदले भी ये छात्र लड़ रहे हैं ताकि उन्हें और आने वाली पीढ़ियों को अब और ना झेलना पड़े। इसलिए ये छात्र नारे लगा रहे हैं, हमें चाहिए आज़ादी। मीडिया की दुनिया से दूर ये छात्र अपने हाथों में मोबाइल को मशाल की तरह जलाते हुए रात को मार्च करते हैं और दिन में पोस्टर उठाकर नारे लगाते हैं। पहले ही बता दें कि एनएलयू रायपुर में एडमिशन इतना आसान नहीं है। क्लैट की अखिल भारतीय प्रतियोगिता में चुने जाने के बाद इन छात्रों को यह एडमिशन मिलता है। इनका कहना है कि हम वकील बनकर, जज बनकर दूसरे के अधिकारों के लिए खाक लड़ेंगे जब अपने ही अधिकारों के लिए बोल ना सके। मोबाइल को मशाल की तरह उठाए जा रहे यह नौजवान उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नहीं हैं जहाँ फर्जी मैसेज को ही लोग दिन भर की पढ़ाई मान लेते हैं, बल्कि ये असली यूनिवर्सिटी वाले हैं जिनकी मांग है कि लाइब्रेरी रात के 10:30 बजे बंद करने का क्या तुक है। लाइब्रेरी तो 24 घंटे खुली रहनी चाहिए। क्या आप एक दर्शक के रूप में समझ रहे हैं कि इनकी क्लास दोपहर 3 बजे ख़त्म होती है, उसके बाद खा पीकर थोड़ा आराम करते होंगे, 5 बजे लाइब्रेरी पहुंचते होंगे, तो पढ़ने के लिए कितना कम समय मिलता होगा। यहाँ की लाइब्रेरी अच्छी है तो छात्रों को पूरा इस्तेमाल करने का मौका मिलना ही चाहिए। इनका कहना है कि बाकी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ की लाइब्रेरी 10 बजे रात से लेकर 3 बजे सुबह तक खुली रहती है। बेंगलुरु में शायद 24 घंटे खुली रहती है, इसलिए हिदायतुल्लाह नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ की लाइब्रेरी भी रात भर खुली रहे। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ नलसर की लाइब्रेरी तो सुबह 4 बजे तक खुली रहती है, तो फिर रायपुर की लाइब्रेरी किस हिसाब से 10:30 बजे बंद हो जाती है? लाइब्रेरी रात भर खुली होनी ही चाहिए। दिन रात जो आपको विदेश की तरह भारत बना देने का सपना बेचते हैं, उन विदेशों की यूनिवर्सिटी में भी लाइब्रेरी 24 घंटे खुली रहती है। पर इन छात्रों की लड़ाई सिर्फ लाइब्रेरी के समय को लेकर नहीं है। कुछ मसले ऐसे हैं जिन्हें फोन पर सुनकर यकीन नहीं हुआ कि लॉ कॉलेज की लड़कियों के साथ शिक्षक ऐसा करने की हिम्मत कर सकते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को तुरंत इसे नोटिस में लेना चाहिए, क्योंकि एनएलयू रायपुर जिनके नाम पर है, जस्टिस हिदायतुल्लाह भी भारत के 11वें मुख्य न्यायाधीश थे। इसलिए जरूरी है कि छात्राओं की शिकायत पर गंभीरता से जांच हो और इस पर निर्णायक फैसला हो। सुनिए हिदायतुल्लाह नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ की छात्राएं क्या कह रही हैं। मैं एक सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ और लास्ट ईयर जब फैमिली लॉ के लिए एक प्रोफेसर अपॉइंट हुए थे, उन्होंने हर बार मेरे ऊपर बहुत सजेस्टिव रिमार्क्स किए थे और बहुत अनकंफर्टेबल फील करवाया। मैं साउथ इंडिया से हूँ और उन्होंने बहुत बार रीजनलिस्ट रिमार्क्स भी बनाए थे और बोला था कि मुझे वापस अपने घर चले जाना चाहिए और वहाँ पर रहना नहीं चाहिए। और उन्होंने क्लासरूम में एक बार मुझे आगे बुलाकर डांस करने के लिए भी बोला था और बोला था कि उसके बदले में अटेंडेंस भी देंगे। और हर बार उन्होंने एक बार बोला था कि मैं जहाँ भी जाती हूँ उनका मेरे ऊपर नज़र रहता है। इसके बारे में मैंने कंप्लेन भी किया था, पर उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आया और उसके बाद मैं बहुत डर गई थी और इसके बारे में बात नहीं कर पाई। एक लॉ यूनिवर्सिटी में कोई छात्रा यह कहे कि उसी भरी क्लास में कहा गया है कि तुम बहुत सुंदर दिखती हो, आगे आकर बैठो ताकि पढ़ाने वाले का मन लगे और पढ़ने वालों का भी।
एक लॉ यूनिवर्सिटी की छात्रा से कहा जाए कि कॉलेज के कार्यक्रम में तुमने डांस अच्छा किया है, अब हमारे सामने डांस करके दिखाओ, यह इतना सीरियस मामला है कि इसकी जांच होनी ही चाहिए। हिदायतुल्लाह नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ की छात्राओं के बीच 180 पन्ने की कॉपी घुमा दी गई। उनसे कहा गया कि वे अपना अनुभव इस कॉपी में दर्ज कराएं, तो देखते देखते 177 पन्ने भर गए। हर पन्ने पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का कोई ना कोई घटना दर्ज है। यही नहीं, गूगल पर एक फॉर्म तैयार किया गया और पूर्व छात्रों से भी पूछा गया, तो वहां भी 78 पेज की शिकायतें हो गई, जिनमें सेक्सुअल हैरेसमेंट और कमेंटबाजी की घटनाओं का जिक्र है। इन छात्राओं में से कल कोई वकील बनेगी, कोई जज बनेगी, क्या पता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी। ऐसी छात्राओं के कॉलेज जीवन का यह अनुभव होगा, इस पर शर्म आने से ज्यादा कार्रवाई होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार का कहना है कि उनके पास यौन उत्पीड़न की कोई औपचारिक शिकायतें अभी तक नहीं आई। सेक्सुअल हैरेसमेंट की कमेटी बनी हुई है जब से यूनिवर्सिटी खुली हुई है, ठीक है, 2003 से आज तक सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऊपर कभी कोई फॉर्मल कंप्लेन नहीं हुआ है। इवन हमारे बच्चे तो बहुत स्मार्ट हैं, वो तो चांसलर को भी लिखते हैं, विजिटर को भी लिखते हैं। उनने कभी ऐसी, यदि उनको ये लगता है कि यूनिवर्सिटी में सुनवाई नहीं होगी इस चीज के ऊपर, तो वो तो हमारे चांसलर साहब को भी या विजिटर साहब को भी लिख सकते थे। हमारे ईसी में ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनको भी लिख सकते थे, वो अपने पेरेंट्स को भी बता सकते थे। आज तक नॉट अ सिंगल कंप्लेंट हैज बीन फाइल्ड इन द इंटरनल कम्युनिटी सेक्सुअल हैरेसमेंट कमिटी व्हिच हैज बीन देयर इन द एचएनएलयू। और उनके जो 14 डिमांड्स थे उसमें भी ये सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात नहीं थी। अभी आपने सुना कि इनसे पहले वो लड़की कह रही थी कि उसने शिकायत की मगर कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो भी है, अगर ऐसी शिकायतें हैं तो इस कॉपी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को मंगा लेनी चाहिए और उस पर देखना चाहिए कि उसमें क्या लिखा है, क्यों लिखा गया है। शुरू के दिनों में डर के कारण इन शिकायतों को औपचारिक रूप नहीं दिया गया होगा, यानी लिखित शिकायतें कम जमा हुई होंगी, ये हो सकता है, क्योंकि डराने के अगर आप सिस्टम बना दें चारों तरफ से तो हो सकता है कि कोई शिकायत करने ना जाए। मगर आंदोलन कर रहे इन छात्र छात्राओं का कहना है कि काफी शिकायतें हुई, कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए इस कैंपस में हमें चाहिए आजादी का नारा लग रहा है। आप उनके नारे को देखिए। एक शिक्षक के खिलाफ काफी शिकायतें हैं। लड़कियों ने जो 180 पेज की कॉपी में लिखा है उसका हिस्सा भी हम उनके इस विजुअल पर ग्राफिक्स की शक्ल में दिखाएंगे कि क्या क्या बातें उन्होंने अपनी शिकायतों में लिखी। हमारी लाइब्रेरी 10 बजे बंद हो जाती है। उसके बाद हमारे पास पढ़ने के लिए कोई जगह नहीं होती है। हम लोग को लाइब्रेरी से भारी भारी किताबें इशू करवा के अपने कमरे में लेकर जाना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कई बच्चे मूट पे काम कर रहे होते हैं, रिसर्च पेपर पे काम कर रहे होते हैं, जिसके लिए हमें लगातार लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कभी कभी टीमों में लड़के लड़कियाँ एक साथ होते हैं। कभी कभी हम लोग के पास बहुत सारा रिसर्च वर्क होता है। कभी कभी हो सकता है हॉस्टल में इंटरनेट काम करना बंद कर दे, तो लाइब्रेरी एक ऐसी जगह जहाँ पे हमको वो सब व्यवस्था मिलती है। तो इस वजह से हम लोग चाहते हैं कि हमारी लाइब्रेरी 10 बजे नहीं बंद हो, क्योंकि हमको रात को कॉलेज है, यहाँ पे रात भर बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो हम ये चाहते हैं, सबसे पहली डिमांड ये कि हमारी लाइब्रेरी खुली रहे पूरे टाइम पे, हमको एरियाज एक्सेस किए जा सके। जैसे कि सबसे बेसिक चीज़ है खाना। 10:30 बजे हमारा कैंटीन बंद हो जाता है, 10:30 बजे मेस बंद हो जाती है। उसके बाद अगर मुझे 10:35 पर भी भूख लगती तो मैं खाना खाने जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। तो हमारी बेसिक जैसे कि ये डिमांड्स है, ये हम चाहें कि ये फुलफिल हो। हम लोग दिन रात एक करके यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं कि हमारी मांगे पूरी करी जाए, पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और फैकल्टी मेंबर की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ है। हम लोग क्लास जाते हैं तो वो लोग क्लास
क्लास में भी नहीं आता। यहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट के बहुत सारे केसेस है जिसको अभी तक एड्रेस नहीं किया गया है। पहले उसके बारे में कंप्लेंट्स कर के लोग थक गए हैं, लेकिन उसके बाद उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। पहले तो कोई कमेटी भी नहीं होती थी जहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट्स लेके लोग जा सकें। अभी 1 साल पहले से लगभग एक कमेटी है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, पर वो भी इतने अच्छे तरीके से नहीं, जो गाइडलाइंस होती है उसको फॉलो नहीं करती है। तो ऐसे करप्शन के और जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है हमारे यहाँ, वो बहुत ज़्यादा है। एक इंसान के पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वही लोग हमारे फैकल्टीज़ हैं। तो हमारी जो डिमांड है कि इन लोगों को अलग अलग पावर दी जाए और एक इंसान के हाथ में सब कुछ ना हो। इस कैंपस में पिंजड़ा तोड़ आंदोलन भी चला है, मतलब देर रात तक लाइब्रेरी में पढ़ने और 10:30 बजे के बाद हॉस्टल से बाहर जाने की आज़ादी हो। कुछ छात्रों ने बताया कि 1 मिनट भी देर हो जाती है तो 10:30 की जगह अगर 10:31 हो जाता है तो सीधा उनके घर चला जाता है। वहाँ फिर तरह तरह की बातें बताई जाने लगती हैं कि लड़की किस तरह के कपड़ों में घूम रही थी, कॉलेज में क्या पहनती है क्या नहीं। यहाँ तक कि एक छात्रा के घर फ़ोन गया कि वो शराब पीती है, ड्रग्स लेती है, सिगरेट पीती है, जिसका कोई तुक नहीं था। एक छात्रा ने गैर हाजिरी में उसके गैर हाजिरी में उसके कमरे चेक किए जाने का भी आरोप लगाया। हमारी जो गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन्स है वो हमारे ऊपर इस तरीके से राज कर रहे हैं कि वो अब ऐसे लोग नहीं हैं जिनके पास हम जा सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स को लेके या हम अपना कोई इशू बता सकते हैं। रैदर उनके डर में सारे बच्चे रहते हैं हॉस्टल में। हमारे हॉस्टल का जो इन टाइमिंग है 10:30 बजे का, 10:30 बजे से 1 मिनट बाद भी अगर आप हॉस्टल में आके पहुंचते हैं तो आपके पेरेंट्स को कॉल चला जाता है, आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाया जाता है, आपके कपड़ों को डिस्कस किया जाता है कि आपकी लड़की छोटे कपड़े पहन के घूमती है। तो ह्यूमिलिएट करा जाता है, क्लास में ये बातें बोली जाती है। तो ये भी एक सोचने की बात है कि जो वार्डन है हमारी हॉस्टल की वो हमारी टीचर भी है। तो अगर हमें कोई दिक्कतें हुई हॉस्टल में, कोई इश्यूज है जो हम उनके सामने लाना चाहते हैं, सब इसी बात से डरते हैं कि वो हमारे टीचर होने के नाते वो हमारा कोई एकेडमिक इशू भी हो सकता है, हमारे मार्क्स पे असर आ सकता है। तो कोई बोलना नहीं चाहता उनके अगेंस्ट कुछ। हिदायतुल्लाह नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के छात्र छात्राओं ने एक रिस्क लिया है। सेक्सुअल हैरेसमेंट से लेकर 10:30 बजे से तक लाइब्रेरी बंद हो जाने से लेकर तमाम तरह की गड़बड़ियों पर उन्होंने चुप रहने की जो परंपरा उनके सीनियरों ने कायम की थी उसे तोड़ दिया है। उन्हें पता है कि अगर जीत नहीं मिली तो लोगों का साथ नहीं मिला तो फिर से उन्हीं के सामने खड़े होंगे जिनसे सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकायतें हैं। मामला यही नहीं है। इस लॉ यूनिवर्सिटी में 65 साल से ज़्यादा उम्र तक वाइस चांसलर नहीं रह सकता। वाइस चांसलर ने कार्य समिति में उम्र सीमा बढ़ाकर 70 साल कर ली। उसी यूनिवर्सिटी के एक शिक्षक ने जब हाई कोर्ट में चुनौती दी तो वाइस चांसलर केस हार गए। उनकी नियुक्ति रद्द हो गई क्योंकि वे 65 साल से ज़्यादा के हो चुके थे। इसी के बाद से छात्र आंदोलन पर उतर आए क्योंकि वाइस चांसलर अपनी कुर्सी बचाने का प्रयास कर रहे थे। जब हमारे नए वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट हुआ था जो कि 29 तारीख को हुआ था, उन्होंने पूरे क्राउड को एड्रेस किया था और उन्होंने ये कहा था कि सारी चीज़ें मेरे एक्नॉलेजमेंट में आ गई हैं, मैंने देख ली हैं और इस पर मैं एक्शन लूँगा। बट जो भी हमारे सेक्सुअल हैरेसमेंट के कंप्लेंट्स और जो भी इश्यूज़ हैं उन पर कोई कॉन्क्रीट डिस्कशन अभी तक नहीं हुआ है और हमसे उनकी मुलाकात 2 बार हुई है और काफ़ी कम समय के लिए हुई है। तो जब तक हमारा उनके साथ कोई लिखित आश्वासन या ऐसा कोई कदम वो ना ले जिससे ये चीज़ साबित हो जाए कि वो एक्शन ले रहे हैं अभी, ये प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा क्योंकि अभी तक कुछ भी कॉन्क्रीट या कुछ भी बुलंद तरीके से नहीं हो पाया यूनिवर्सिटी के अंदर। इन छात्रों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। उनका कहना है कि उन्हें फैसला चाहिए, वे आश्वासन से पीछे नहीं हटेंगे। रविशंकर शर्मा को अंतरिम तौर पर कुलपति नियुक्त किया गया। उन्होंने छात्राओं को एक दिन संबोधित भी किया और समस्याएं भी सुनी। गुजारिश की कि छात्र आप क्लासरूम में लौट आइए। अंतरिम कुलपति ने आश्वासन भी दिया छात्राओं को कि जिन शिक्षकों के खिलाफ शिकायतें हैं कार्रवाई की जाएगी, मगर छात्राओं का कहना है कि उनकी सभी मांगें नहीं मानी जा रही है, इसलिए वे अपने आंदोलन को खत्म नहीं करेंगी। इनकी मांग एक ये भी है कि हॉस्टल का जो वार्डन है वो टीचर ना हो, वरना हॉस्टल का गुस्सा वे क्लासरूम में निकालते हैं। इंटरेस्टिंग, क्लास में देख लेने की धमकी भी देते हैं। क्या बात है।